नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लंबे अरसे के बाद आज मीडिया के सामने आए। दरअसल कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे आरजेडी ऑफिस में, और इस दौरान सरकार पर खूब जमकर गरजे बरसे और उन्होंने आगे की प्लानिंग भी बताई कि अब आरजेडी किस तरह से सरकार को घेरेगी। बजट सत्र में भी घेरेगी और उसके बाद तेजस्वी यादव निकल जाएंगे और गाँव-गाँव तक जाएंगे। और इस बीच मंगनी लाल मंडल ने भी हुंकार भर दी है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने तेजस्वी यादव के सामने हुंकार भर दी है और तेजस्वी यादव ने जिस अंदाज में भाषण दिया और तेजस्वी यादव ने बता दिया कि अब आगे वो क्या करने वाले हैं, सरकार को किस तरह से घेरेंगे। बजट सत्र हो या फिर बजट सत्र के बाद भी तेजस्वी यादव निकल जाएंगे और गांव-गांव तक जाएंगे, हर प्रखंड में जाएंगे, बूथ बूथ तक को मजबूत करेंगे कि आने वाले दिनों में पार्टी मजबूती के साथ खड़ी रहे। तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कहा कि हम मजबूत हैं लेकिन समय कमज़ोर है। तेजस्वी यादव ने बहुत सारे ऐसे बयान दिए और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। और इस बीच मंगनी लाल मंडल जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी तेजस्वी के सामने हुंकार भरी। क्या कह रहे हैं मंगनी लाल मंडल, उनका पूरा बयान सुन लीजिए आप। बिहार में उस उम्र के कोई परिपक्व नेता नहीं है अभी वर्तमान में, और आगे भी नहीं देखा दे किसी भी दल में जो गुण, जो परिपक्वता, जो समझदारी, जो बिहार को समझने और उसका मंथन करने और उसका निदान करने का जो सामर्थ्य होना चाहिए तेजस्वी प्रसाद यादव में है, वे दूसरे नेता नहीं दिखाई देते। इसीलिए कई वर्षों के लिए आपको शक्ति का संचय करना होगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर के 102वां जयंती समारोह में हमको ये संकल्प लेना है। हम लोगों ने यही तय किया, चुनाव हम हारे नहीं हैं। पीछे बात नहीं, हमको कैसे छलबल से हराया गया है ये बिहार की जनता जानती है। जो लोग एनडीए के वोटर है, समर्थक है, वो भी जानते हैं। वो भी निजी बात में कहते हैं कि विस्मयकारी हो गया नतीजा। तो विस्मयकारी नतीजा कहां से निकला? ईवीएम के पेट से निकला। चुनाव के दिन और चुनाव के होने वाले रात, पहली रात में और दिन में, चुनाव के दिन हमारे कार्यकर्ताओं को दौरा दौरा करके पीटा गया, गिरफ्तार किया गया, घर से उठा लिया गया। 107 का नोटिस भी नहीं। ये ज्यादती हुई है, ये निष्पक्ष नहीं हुआ है। हमारे वोटरों को धमकाया गया, डराया गया, रोका गया। मतदान केंद्रों से कहीं कहीं हमारे कार्यकर्ताओं को खदेड़ा गया, वोटरों को नहीं आने दिया गया, भय पैदा किया गया। ये सब माहौल हमने देखा। हमने बहुत देखा बूथ कब्जा होते हुए, गुंडागर्दी करते हुए, धांधली करते हुए, लेकिन ऐसा परिकल्पना से बाहर की बात थी। और इससे हम कार्यकर्ताओं के साथियों में संवादहीनता की व्यवस्था, परिस्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए। हमको आगे बढ़ना है, पार्टी को मजबूत करना है, नए कार्यकर्ताओं की भर्ती करनी है। वैचारिक स्तर पर हमको
समलक्षी संबोधी कार्यकर्ता पैदा करना है और तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व को मजबूत करना है, विस्तार देना है। हमको ये मनोवैज्ञानिक स्थिति हमारे मन में दूर करके ये संकल्प लेना है। इसीलिए पार्टी ने फैसला किया और फैसला में आज बिहार में हर एक जिला मुख्यालय में हमारे साथी एकत्रित होकर के ये संकल्प ले रहे हैं कि हमने जो जोश दिखाया था 5 वर्षों से अधिक पहले, ताकत झोंकी थी, सामर्थ्य झोंका था, पार्टी को बढ़ाया था और तेजस्वी जी जैसे लगता था कि एकदम बिल्कुल लहक रहे हैं। जनता के बीच में जाना, भीड़ इकट्ठी होनी, ये हमने देखा था पहले लालू जी की को, हमने देखा था कर्पूरी ठाकुर को, हमने देखा था चौधरी चरण सिंह को। हमने मंच साझा किया था चौधरी चरण सिंह जी के आने के पहले सभा मंच पर, भीड़ देखी थी, अपार भीड़। और हमने तेजस्वी जी की भी भीड़ देखी। जनता का अपार स्नेह और प्यार तेजस्वी जी के प्रति हमने देखा। परिणाम हमारे विपरीत होना ही नहीं चाहिए था। हमने कल्पना नहीं की थी, अपोजिशन ने कल्पना नहीं किया था। सबके मन में, अपोजिशन के एनडीए के मन में था कि सत्ता जा रही है और परिवर्तन असंभावी है, ये जनता कहती थी हमको। वो जनता जो न उनका समर्थक न हमारा समर्थक, निष्पक्षता से चुनाव में वोट देने वाले परिवर्तन, वो कहते थे कि बदलाव तो होना ही है इस बार। ये जो पवित्रता है लोकतंत्र की, जिसके लिए ललकारा था जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कि चुनाव की जो पवित्रता है, इलेक्शन कराने की जो पवित्रता है संवैधानिक, वो अगर भंग होगा तो लोकतंत्र के भविष्य पर ग्रहण लगेगा। ये हमने देखा है इस चुनाव में, कैसे पवित्रता को नष्ट किया गया, भंग किया गया, लोकतांत्रिक प्रणाली को दूषित किया गया, घूस दे करके वोट लिया गया, ईवीएम मशीन में हैक करके वोट लिया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को खदेड़ करके गिरफ्तार करके थाना पर बैठा करके वोट लिया गया। और जब मशीन गया स्ट्रांग रूम में, तो हमारे कार्यकर्ताओं को पहरा देने से कई घंटों तक रोका गया। ये सारा खेल हुआ, इसी सारा खेल में ये सब हुआ। आज कहते हैं कि जनमत है, बहुमत है। समृद्धि यात्रा, जहां पर कैपिटा इनकम कम हो, लोएस्ट इंडिया में, बार बार तेजस्वी ने जनता को बताया। इलेक्शन कैंपेन में उससे पहले भी कि जहां पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय कम हो बिहार में, जहां प्रति व्यक्ति रोजगार का अवसर कम हो, जहां आय का सृजन प्रति व्यक्ति कम हो, जहां खर्च का प्रति व्यक्ति खर्च की सीमा सबसे ज्यादा कम हो और गरीबी रेखा से रहने वाले लोगों की सबसे ज्यादा संख्या कई हो, वो बिहार है। इस बिहार को बदलना है, यही बात तो तेजस्वी जी कहते थे और आज भी है। तो समृद्धि किसके घर में गई? समृद्धि यात्रा पर निकले हैं मुख्यमंत्री। किसकी समृद्धि? जो गरीबी में जी रहे हैं। किसकी समृद्धि? जो बेकारी में जी रहे हैं। जिसके समृद्धि? जिसको खर्चा नहीं है अपना उपचार कराने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। किसकी समृद्धि 20 वर्षों में आई है? जिनकी समृद्धि आई है और जिनके लिए वो काम कर रहे हैं और जिनकी सरकार बनी है, उनके लिए समृद्धि यात्रा पर मुख्यमंत्री है।
तो सुना आपने कि मंगनी लाल मंडल ने भी कहा कि अब किस तरह से पार्टी को आगे लेकर चलना है और आगे अब क्या कार्यक्रम होंगे, कार्यकर्ताओं को किस तरह से उत्साहित किया जाएगा। हार हुई थी, हार के बाद अब पार्टी को फिर से एकजुट करना है और पार्टी के अंदर, जैसा कि तेजस्वी यादव ने संकेत दिए कि पार्टी के अंदर भी कई लोग हैं जो पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो अब ऐसे लोगों की खैर नहीं होगी। मंगनी लाल मंडल ने भी संकेत दे दिए हैं। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।